लेकिन इसमें जो एक शर्त है ओपी तिवारी सर, जो कि ईरान ने कहा है कि जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस हैं सबसे पहले तो वो बेस वहां से हटा दे, और इस युद्ध में जितना हमें नुकसान हुआ उसका हर्जाना इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर भरे। आपको लग रहा है कि ये बात अमेरिका मानेगा? देखिए, ये दूसरी बात तो हर्जाना डायरेक्टली तो नहीं मानेगा, इनडायरेक्टली कुछ कह सकता है कि कुछ जैसे सैंक्शन हटा दो, ये कम कर दो ताकि वो आगे बढ़ सके। मिडिल ईस्ट से हटा लेगा अपने सैन्य बेस? सैन्य बेस तो भाई देखिए, इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, ठेका ले रखा था इन कंट्रीज का कि हम आपकी सुरक्षा, आपकी जानकारी है। अब तो हटाना, खुद हटाना है या देश ही हटाएंगे, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते थे, ये बहरीन हो, कतार हो या कुवैत हो या सऊदी अरेबिया हो, ये सब उनको, जॉर्डन हो, अपने आप को बचाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को फंड करते थे। ये अमेरिका का तो नुकसान हो गया। ये तो मुझे पहले मालूम है कि ये इनको पता चल गया कि इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद अपने आप को नहीं बचा पाया, हमारे देशों को क्या बचा पाएगा। तो ये देखिए, हटाएगा, ये सिस्टमेटिक स्लो तरीके से हटाया जाएगा। जैसे एक दिन आप स्लो नहीं कहूँगा, जैसे अफगानिस्तान से एक दिन खुद ही हट गए थे लोग, हो सकता है हट जाए, बिकॉज ये बेसिस बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, और जो इनके यहाँ जवान और ऑफिसर, जो मिलिट्री के जवान और ऑफिसर्स हैं, वो सब वहाँ से भाग चुके हैं। इसीलिए कोई भी अटैक वहाँ से नहीं हो रहा। सारे रडार्स और एयर डिफेंस इक्विपमेंट थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने में सफल हुआ है ईरान। ईरान सफल हुआ, तो हटाना तो मतलब कि नहीं, और क्योंकि हम शर्तों की बात कर रहे हैं, तो अनुराग सर अब ये भी जरा समझाइएगा, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ सुपर पावर अमेरिका को तो यही लगा होगा ना कि हम जो बोलेंगे वो ईरान को मानना पड़ेगा। अभी तो ईरान की शर्तें बहुत ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए सवाल है कि उतनी शर्तें अमेरिका या इस वक्त ये मान पाएंगे क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डायनामिक्स चेंज हो गई हैं युद्ध की। जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो बहुत अनबायस्ड युद्ध लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी पावर एक छोटी पावर के साथ लड़ रही है। लेकिन 26 दिन के बाद डायनामिक्स पूरी तरह से चेंज हैं। आज अमेरिका बात करने की बात कर रहा है, समझौते की बातें कर रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं युद्ध के इक्वेशन में चेंज आया है। और जो आपने ये ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो लगभग अगर देखी जाए तो तकरीबन मानने की बात नहीं, वो ऑलरेडी मानी जा चुकी हैं ग्राउंड पे। मैं ऐसे समझाता हूँ कैसे कि जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर लगभग खाली हैं या फिर स्केल डाउन हो चुके हैं बुरी तरह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जितने भी जहाज जा रहे हैं वे विद परमिशन ईरान के जा रहे हैं। आने वाले समय में उसे टोल वसूलने की भी बात कर रहा है। तीसरी बात करें कि हमारा तेल के ऊपर जो सैंक्शन लगा हुआ था ईरान के ऊपर लगभग खत्म हो चुका है, आज वो ओपन मार्केट में बेच रहा है। उसकी एक और शर्त थी कि जितने भी जहाज जाएंगे वो चाइना की करेंसी यानी युआन की पेमेंट पे जाएंगे, लगभग वो भी चल रहा है। तो डेफिनेटली 90% 60% तो शर्तें ऑलरेडी चल रही हैं, मानने की बात है ही नहीं। अब उसको एक फॉर्मल सैंक्शन देना बाकी है, और वो किस क्षेत्र में बड़ी अपडेट जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत हो गया और अब समझौता करने के लिए तैयार हो गया। डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं कि लगातार हमलों के बाद ईरान पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, और उसके पास डील करने के अलावा अब ज्यादा विकल्प बचे ही नहीं है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, और इसमें अमेरिका के टॉप अधिकारी भी शामिल, ट्रंप ने बताए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब बातचीत में समझदारी दिखा रहा है और जल्द समझौता हो सकता है। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट का अपना दावा है, जबकि ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, ओपी तिवारी सर जल्दी से अब इस पर छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप पे कह रहे हैं कि युद्ध हम जीत चुके हैं, जबकि शर्तें वो ईरान की मान रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसे दिखाता है, कैसे जीत हो गई अमेरिका की? ट्रंप साहब ने जो भी स्टेटमेंट दिया उसमें कुछ फैक्ट्स हैं, बर्बाद हो चुका है, लेकिन ये कहें कि हम जीत चुके हैं, तीन की परिभाषा बिल्कुल अलग है। ये कहें कि भाई हाँ, हमने अब्राहम को हटाना, ये हमारी जीत है। अब दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लगाना हमारी जीत है। अब इनके F-15 3 मारे गए, F-35 मारे गए और रिफ्यूलर्स मारे गए, ये सब इसमें जीत है, तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन जहाँ तक लॉसेज का सवाल है, जितना ईरान को लॉस हुआ है, जितना अमेरिका का लॉस हुआ है, उसमें डिफरेंस काफ़ी है। वो 20% 80%, तो उस माध्यम से कह सकते हैं जीत सकते हैं। लेकिन अपने आप को ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ड्रॉ करने के लिए सेल्फ एग्जिट ढूंढ रहे हैं, किस बहाने से हम बाहर हट सकें, बातें कर रहे हैं। लेकिन पहले ईरान रिएक्ट नहीं करता था, अब इनके सारे स्टेटमेंट्स को काउंटर करके, इसके बावजूद देखिए ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें अभी भी दागी जा रही हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।